एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक ऑन टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। पहले अपन ने सेट पढ़ा था, अनदर टॉपिक आज अपन इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो चलते हैं। व्हाट इज इकोलॉजी? सबसे पहले अपन वर्ड का मीनिंग देखते हैं कि इकोलॉजी को सबसे पहले किसने बताया था। जो भी फॉर्मल अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक की, पहले किसने डिस्कवरी की, पहले क्या वर्ड दिया, ठीक है। तो इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है? इकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। ये किसने दिया था? सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये वर्ड? द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोलॉजी वाज गिवन बाय द हैकल। कौन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड दिया था? हैकल ने, इन 1869 में। 1869 में सबसे पहले हैकल ने क्या किया था? अर्नेस्ट हैकल, जर्मन साइंटिस्ट था एक, उसने इकोलॉजी वर्ड दिया था। उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, वर्ड इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस, अगर अपन इधर देखें तो इकोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इकोलॉजी, ओइकोस एंड लोगोस। ग्रीक वर्ड हैं दोनों। ये वर्ड क्या है आपका? ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। और साइंस में जहां अपन रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट। उसको क्या बोलते हैं अपन? हैबिटेट। उसी तरह लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। तो अपन जहां रहते हैं उस हैबिटेट की स्टडी, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी कहाँ होती है? किसी पर्टिकुलर हैबिटेट की स्टडी क्या होती है? इकोलॉजी। और इकोलॉजी वर्ड दिया था हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने वर्ड दिया था इन 1869 में। सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में किसने बताया था? हैकल ने, ठीक है। तो अब वर्ड्स पे अपन ने देख लिया कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ओइकोस एंड लोगोस। लोगोस वर्ड का मतलब स्टडी करना, एंड ओइकोस वर्ड का मीनिंग होता है हाउस या हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है? जहां अपन रहते हैं, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जहां रहते हैं उसको उसकी हैबिटेट बोलते हैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं व्हाट इज इकोलॉजी। मीन्स इकोलॉजी में होता क्या है? इकोलॉजी को आप डिफाइन किस तरह से करोगे? तो इकोलॉजी डिफाइंड एज द स्टडी, किसकी स्टडी? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट। सबसे अगर अपन देखें, इजी वे में देखें तो इकोलॉजी क्या होती है? इसमें रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है बिट ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन एनवायरमेंट। अगर यहाँ कोई भी प्लांट और एनिमल है, यही ऑर्गेनिज्म होगा। प्लांट और एनिमल क्या होगा? ऑर्गेनिज्म होंगे। इस प्लांट और एनिमल की स्टडी अपन किसके साथ? उसका इंटरप्रिटेशन या उसका रिलेशनशिप एनवायरमेंट के साथ देखेंगे। उसी की स्टडी क्या होती है? इकोलॉजी। ओके, क्लियर होगा? वापस देखिए, इकोलॉजी वर्ड का मतलब, इकोलॉजी में अपन स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी एनवायरनमेंट के साथ क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है, उसी की स्टडी अपन इकोलॉजी में करते हैं। तो क्लियर है? आई थिंक इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। अब एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ वो कैसे कोरिलेट करते हैं, तो ये स्टडी अपन करते हैं इकोलॉजी में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इकोलॉजी। नेक्स्ट अपन देखें तो इकोलॉजी वर्ड का अगर डेफिनेशन अगर अच्छे से और भी अपन देखें तो इकोलॉजी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटररिएक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, और उनका जो भी एनवायरनमेंट है उसके साथ। तो एक तरफ अगर अपन ये कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक तरफ है एनवायरनमेंट, तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगी? क्या ये रिएक्शंस करेंगे क्या? तो वही स्टडी क्या होती है? इकोलॉजी। तो क्लियर है? आई थिंक ये सिंपल डेफिनेशन है इकोलॉजी की। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, रखते हैं, वही स्टडी क्या होती है? इकोलॉजी।
क्लियर है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोग जानते हो, सब लोग, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो यही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आता है इकोलॉजी के अंदर ही। अगर अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर फिक्स कर ले, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिक्स कर ले और एनवायरनमेंट को, उसके सराउंडिंग्स को क्या बोलते हैं, उसका एनवायरनमेंट बोलेंगे। तो वो अगर एक अपन फिक्स कर ले किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उसके चारों तरफ जो भी उसका एनवायरनमेंट है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी करेंगे अपन, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम है। कुछ भी जो भी वर्क वगैरह होता है नेचर में, उस इकोसिस्टम में होता है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ क्या करते हैं, इंटरेक्ट ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम, अगर पर्टिकुलर किसी सिस्टम को आप लो, मीन्स मान लो जैसे मैंने अगर एक्वेटिक में लिया, एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स, क्या है ये, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स लिए मैंने, और इनके पानी में, इनका चारों तरफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वाटर होगा। तो एनवायरनमेंट के साथ, उस पानी के साथ इनका कैसा क्या रिएक्शन है, क्या रिलेशन है, उसी की स्टडी करते हैं अपन इकोलॉजी में। और पर्टिकुलर क्योंकि अपन ने एक्वेटिक लिया, पानी का लिया, पानी, तो ये क्या हो गया, एक इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक तो क्या हुआ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। ओके, अगर और अच्छे से देखना चाहें तो अपन ये जिस तरह से इसमें दिखता है, द सेल्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो सेल्स होती हैं, और नर्वस सिस्टम में फंक्शनल यूनिट की बात करें तो न्यूरॉन होते हैं, किडनी में बात करें तो नेफ्रॉन्स होते हैं। उसी तरह इकोलॉजी में बात करें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की, तो वो इकोसिस्टम होता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है। तो ये सब इनके क्या है, रेनिंग, क्लाउड, ये सब इंटर रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे के को रिलेशन में होते हैं। तो ये क्या है, एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम को क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट या नेचर। ठीक है, चलें आगे देखते हैं नेक्स्ट इकोसिस्टम के टाइप्स। कितनी तरह का इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मतलब जो जमीन वाले होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। 3 तरह के इकोसिस्टम होते हैं टेरेस्ट्रियल, जो फॉरेस्ट वगैरह, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब क्या है, जमीन में है, लैंड पर है, तो इसलिए इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर पानी में कोई इकोसिस्टम लेते हैं अपन, दैट इज इकोसिस्टम, जैसे किसी तालाब का, झील का, या वेटलैंड का, नदी या एस्चुरी, ये सब क्या है, जहाँ पर पानी प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं अपन एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्लियर है। और थर्ड है मेन मेड या आर्टिफिशियल, मेन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं उनको। जैसे खेत हो गया, खेत खुद तैयार करते हैं अपन, कौन सी फसल बोनी है खुद सेलेक्ट करते हैं, तो क्रॉप फील्ड जो होते हैं, खेत होते हैं, वो भी क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और एक्वेरियम जो अपन होता है अपना खुद का बनाया हुआ होता है, तो एक्वेरियम भी क्या होगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल हो गया, एक्वेटिक हो गया, और मैन आर्टिफिशियल हो गया। ये तीनों इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम अपन 1 by 1 इनकी स्टडी करते हैं। देखो अगर टेरेस्ट्रियल में देखो तो ये डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ग्रासलैंड है। उसी तरह इसमें यहाँ पर पॉन्ड है, रिवर है, लेक है। उसी तरह मैन मेड में यहाँ पर देखो ये क्रॉप फील्ड है और ये एक्वेरियम है। अगर डायग्राम के थ्रू देखना चाहो तो इकोसिस्टम के 3 टाइप्स हो गए, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड मैन मेड। ओके, चले नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम जो एंटायर बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मैंने बताया था पहले भी आपको, बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम होता है, ग्लोबल रूप से बहुत बड़ा,
उसी को इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर होता है, जिसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इस तरह से कंप्लीट जो ग्लोबल बहुत बड़ा जो इकोसिस्टम होता है उसे वो क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम में दो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक होते हैं इकोसिस्टम में, बायोटिक एंड एबायोटिक, जो क्या करते हैं, फंक्शन एज ए यूनिट करते हैं, फंक्शन करते हैं वो एज ए यूनिट, लेकिन किसको अफेक्ट करेंगे, वो डायरेक्टली इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो अगर फैक्टर्स की बात करें जो कि इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, एबायोटिक होते हैं एंड बायोटिक होते हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक वर्ड में ही सब कुछ है, एबायोटिक जो है क्या होते हैं, नॉन लिविंग, जो भी है नॉन लिविंग है, और बायोटिक में क्या आएंगे, लिविंग फैक्टर्स आते हैं, लिविंग फैक्टर्स आते हैं। और अनदर वर्ड क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन, लेयर बाय लेयर। अगर डिफरेंट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस, जैसे अगर यहाँ पर मैंने एक स्पीसीज को यहाँ डिनोट कर दिया, फिर दूसरी स्पीसीज को यहाँ डिनोट किया, तो ये लेयर बाय लेयर जो बनती है इसी को बोलते हैं अपन स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको। वर्टिकल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप स्पीसीज। यहाँ पर मान लो 1 नंबर की स्पीसीज है, यहाँ 2 नंबर की, 3 है, तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं। तो एक लेयर बाय लेयर बनती जाती है, तो उसी को अब अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो अपन ने देखा था एक्वेटिक इकोसिस्टम, और उसमें अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं पोंड का, तालाब का। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अपन सबसे पहले देखते हैं पोंड, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, पोंड इज ए शैलो सिंपल वाटर बॉडी है, जिसमें क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट तो क्या होगा, वाटर और सॉइल डिपॉजिट जो भी होगा, जाहिर सी बात है ये लिविंग तो होते नहीं है, तो एबायोटिक में आते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी, सोलर इनपुट मतलब सनलाइट, सन बिल्कुल, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, ये क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पोंड के इकोसिस्टम को। ऑटोट्रॉपिक वहां पर क्या होंगे, जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे पोंड में, तालाब में, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक काम, क्योंकि वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। इसमें जैसे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, कुछ डूबे हुए होते हैं प्लांट्स, कुछ ऊपर सरफेस पे पानी के तैरते हैं, कुछ बिल्कुल क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, बॉटम में होते हैं। तो वो सारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। और उन्हीं प्लांट्स को जो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स। और आप जानते हो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स, मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन को, जो फाइटोप्लैंक्टन मींस प्लांट्स जो कि कहाँ पर हैं, इन एक्वेटिक सिस्टम, इन एक्वेटिक पानी में जो प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और उनको जो कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स, जो कि क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन होते हैं, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं, फिशेस वगैरह होती हैं, या फिर कोई इस तरह से वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सब क्या होता है, डीकम्पोज, मतलब जो भी डेड या डिके मैटर है उस पर क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो भी सब्सटेंस है, डेड एंड डिके मैटर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उस पर क्या करते हैं, उसको सिंपल कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं, और मेनली डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो इस तरह से अगर पोंड का एक्वेटिक सिस्टम देखिए तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं, और जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं जू प्लैंक्टन वो क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, मतलब कंज्यूमर्स हैं। और इन दोनों पर जब डेथ होती है या डिके हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद जो रिएक्शन करेंगे वो बोलते हैं उनको डीकम्पोजर्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। और अपन जानते हैं कि डीकम्पोजर्स पे कौन रिएक्शन करता है, डिकम्पोज जो करते हैं वो डिकम्पोज बैक्टीरिया एंड फंजाई, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन पोंड में ही
आगे देखो, वोंट परफॉर्म ऑल। ऑटोट्रॉप क्या काम करेंगे, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होंगे CO2 प्लस H2O जो होंगे उनको ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट। और ये किस में होता है, ये कौन सा फंक्शन होता है ऑटोट्रोपिक। किस बेसिस पे अपन किसी भी प्लांट को ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉप्स क्या करेंगे, हेट्रोट्रॉप्स मींस कंज्यूमर्स, वो क्या करेंगे, कंज्यूम ऑटोट्रॉप्स, बिल्कुल जैसा अभी अपन ने पहले पढ़ा। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर, ये कौन करेगा, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो कि कौन है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, तो इस तरह से सिंपल है। ऑटोट्रॉप कौन होता है, प्लांट्स होते हैं, उन पे जो प्लांट्स को जो कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर होगा, और इन दोनों की डेथ के बाद या इस पर जो रिएक्शन करेगा डीकम्पोजर्स होंगे। तो ये सिंपल था। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, पोंड का अपन ने एक्वेटिक सिस्टम लिया था, टेरेस्ट्रियल अपन जानते हैं ग्रासलैंड पे क्या होता है, तो ये था अपना एक्वेटिक। उसके बाद अपन देखते हैं एक इकोसिस्टम की बेसिक यूनिट्स क्या हैं, इकोसिस्टम की बेसिक यूनिट्स क्या है, किस बेसिस पे अपन एक इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कितने, 4 बेसिक कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी, सेकंड है डीकम्पोजिशन, थर्ड है एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो कि अपन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरह ऑक्सीजन वगैरह के पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अपना क्या है, प्रोडक्टिविटी। ये क्या है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में होता ही होता है, ये बेसिक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी की स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देखो प्रोडक्टिविटी में क्या होता है एक्चुअली, ये आप सब लोग जानते हो, ऑटोट्रॉपिक क्या यूज करके कार्बोहाइड्रेट या अपना जो भी है फूड कंज्यूम बनाते हैं, वो इस सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सबको पता है फोटोसिंथेसिस होता है। तभी तो ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, और उन पे कौन डिपेंड करेगा, हेट्रोट्रॉप्स करेंगे। तो सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ किसकी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर सोलर एनर्जी ही नहीं है तो ना ही ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और ना ही कंज्यूमर्स को खाना मिलेगा, ठीक है। तो एक जो चेन है वो डिस्टर्ब तो होएगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट अगर किसी भी इकोसिस्टम की होती है तो वो होती है सनलाइट या सोलर एनर्जी, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्टिविटी की बात क्या आती है, देखो प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड। सिंथेसिस में जो बायोमास प्रोडक्ट यहाँ बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है आपको सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्शन होता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का या कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है इकोलॉजी में, ऑटोट्रॉप से होती है। और ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो और फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी जरूरत पड़ती है अपने को, सोलर एनर्जी। तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होगा, जो ऑटोट्रॉप्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या होगा, प्राइमरी प्रोडक्शन। अब इसको वेट में अपन करेंगे और एनर्जी में भी कर सकते हैं कि इतनी आपने एनर्जी प्रोड्यूस करी, इतना वेट आपने क्या, इतना ग्राम क्या बनाया, खाना या फूड बनाया। तो ये किसी भी आप वेट में भी कर सकते हो, एनर्जी में भी, कि इतना है 20 kg या 20 ग्राम बनाया, या फिर किलो कैलोरी पर मोल आपने एनर्जी प्रोड्यूस करी, ठीक है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो जो रेट टाइम के साथ कि कितना बना रहे हो टाइम के साथ, तो वहां रेट आ जाती है। जब भी आप टाइम को इन्वॉल्व करोगे तो क्या होती है, वो वीटी। वापस सुन लिए,
प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जब टाइम के साथ आप ये पता करो कि कितना आपने प्रोड्यूस करा, तो वो रेट क्या होगी, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी सबसे पहले अपन कौन प्रोडक्ट करेगा, सबसे पहले कौन प्रोड्यूस करता है, ऑटोट्रॉपिक्स, प्लांट्स। तो वो जो प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। और जो रेट होगी कि टाइम के साथ कि इतने टाइम में इतना ऑर्गेनिक मैटर क्या करा, प्लांट्स ने प्रोड्यूस करा, तो उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्टिविटी। और इसको भी अपन किलो कैलोरी पर मोल या ईयर में क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय ईयर, बाई, क्योंकि टाइम अपने को लेना है ना, तो टाइम से डिवाइड तो करेंगे ही करेंगे। अगर रेट अगर आप बता रहे हो उसकी यूनिट लोगे तो टाइम से डिवाइड करोगे, तो या ईयर में लो, यहाँ पर टाइम, क्योंकि इतना माइनर प्रोडक्शन होता है तो अपन ऐसे नहीं कर सकते कि 1 मिनट में या 1 दिन में, इस तरह से नहीं, तो इसलिए ईयर में करते हैं। ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रोस। अब जो प्रोडक्टिविटी है वो 2 में डिवाइड हो जाती है फर्दर। प्रोडक्टिविटी मैंने बता दिया आपको क्या होती है। प्रोडक्टिविटी होती है कि प्लांट्स कितना टाइम में कितना ऑर्गेनिक मैटर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी 2 तरह की होती है, GPP एंड एन। ये फर्स्ट है आपका GPP, फर्स्ट है GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन, कुछ भी बोल सकते हो आप, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन भी बोल सकते हो या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, वही a considerable amount of GPP is used by plants for respiration। तो GPP तो वही होता है कि आपका इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन, वो जो अपन ने प्रोडक्टिविटी पढ़ी थी वही होता है। लेकिन नेट क्या होगा, GPP तो आपने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस में जो भी क्या होगा प्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, वो ही क्या है आपका GPP। लेकिन अगर मैं कहूँ नेट क्या है, क्योंकि कुछ अगर प्रोड्यूस करते हैं तो कंज्यूम भी तो करते हैं, तो फिर कैसे नेट निकलेगा। तो नेट क्या होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी जो कंज्यूम होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर अपन देखें तो NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस R फॉर द रेस्पिरेशन। जितना भी प्लांट्स ने या ऑटोट्रॉप्स ने रेस्पिरेशन में एनर्जी खर्च की उसको कर देते हैं। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। मतलब या तो हर्बीवोरस होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो या तो हर्बीवोरस होते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं। हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं। तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। रेस्पिरेशन जब ब्रीदिंग करते हो तो उस दौरान कितनी एनर्जी लॉस हुई उसको माइनस कर देते हैं, तो नेट आ जाती है अपने पास। तो ये होती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं है। ग्रोस वहां से लो जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, और नेट वहां से लो जहां पे रेस्पिरेशन में कुछ यूज हो जाता है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो नेट आ जाता है। सिंपल है, कुछ नहीं है। नेट कब आएगा, जब आप ग्रोस में से रेस्पिरेशन को माइनस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी अपने पास, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी जो प्लांट्स क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, वो क्या थी अपने पास, प्राइमरी। अब सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। वो कौन कर रहे थे, देखो यहां पर लिखा है, कर रहे थे ऑटोट्रॉप्स कर रहे थे, ऑटोट्रॉप्स कर रहे थे। और ऑटोट्रॉप्स पे कौन डिपेंड होता है, कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, ठीक है। जैसे अगर अपन इधर देखें, ये सनलाइट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद इस सनलाइट को कंज्यूम करके ये प्लांट्स जो हैं उन्होंने क्या किया, प्राइमरी प्रोडक्शन किया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब इस प्राइमरी, इस पेड़ को इसने अगर कंज्यूम किया, जो कि ये क्या है, कंज्यूमर है,
ये क्या है, कंज्यूमर है। तो ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब ये डिफरेंट वेरी भी करता है, डिपेंड, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं तो ये डिपेंड भी करता है कि प्लांट की स्पीसीज कैसी है, उस एरिया में कितना है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं अवेलेबल होंगे तो कैसे खाना बनाएंगे, क्या फूड बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी प्लांट की कितनी है, कि एक बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें कितना कैपेसिटी होगी, इस तरह से। ठीक है। तो एनुअल जो नेट, अगर अपन एक ईयर में देखें एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो वो कंप्लीट बायोस्फीयर की, बहुत बड़ा ग्लोबली अगर बायोस्फीयर की देखें तो 170 बिलियन टन होती है ड्राई वीट। ठीक है, ऑफ दिस। और अगर ओशियंस की देखें तो 55 बिलियन टन। ये कंप्लीट और ओशियन का दे रखा है। अब अपन सेकंड पढ़ते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी के बाद इकोसिस्टम की बेसिक यूनिट क्या थी, डिकम्पोजिशन। इकोसिस्टम की जो 4 बेसिक यूनिट थी, फर्स्ट अपन देख ली प्रोडक्टिविटी, सेकंड अपन देखते हैं डिकम्पोजिशन, सेकंड अपन देखते हैं डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, सिंपल क्या होता है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स। और ये जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि डिकम्पोजिशन होता क्या है, जो वर्ड होता है डिकम्पोजिशन, उसका मीनिंग होता है विघटन, मतलब टूटना। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब जब तक वो टूटेंगे नहीं उनको कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे। उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज करें, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है। और ये कौन करता है, आपको पता है, बैक्टीरिया, फंजाई या डेट्राइट, ये क्या करते हैं सब। इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, क्योंकि अब काम करने के लिए ब्रीदिंग जैसे तेज होती है, अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो ब्रीदिंग चेंज होती है और फास्ट होती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसी तरह अगर इनको कुछ काम करना है तो इनको क्या रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन जब अपन करते हैं तो फूड जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस पर ऑक्सीजन जब रिएक्शन करती है तभी तो अपने को एनर्जी मिलती है। तो ये अगर कुछ काम कर रहे हैं तो बर्न कर रहे हैं जो कि डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उसको अगर विक्टर उसको करना है, सिंपलर में चेंज करना है, तो किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ठीक है। तो जैसे डेड प्लांट कुछ भी हो सकते हैं, लीव्स हो सकती हैं, छाल, बार्क, फूल, पत्ते, जो भी होता है, फीकल मैटर होते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, डेड एनिमल्स, फीकल मैटर हो सकता है, सूखे पत्ते वगैरह, सब ये क्या है आपका। अभी ये डिकम्पोजिशन होता कैसे होता है, डिकम्पोजिशन का, कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होता है। तो फर्स्ट स्टेप है डिकम्पोजिशन का फ्रेगमेंटेशन, एंड सेकंड है लीचिंग, थर्ड है कैटाबॉलिज्म, फोर्थ है हुमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो फर्स्ट अपन देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन वही ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइट्स इनटू, डेट्राइट्स मींस जो सूखे, अभी अपन ने पढ़े कि बार्क, लीव्स, पत्ते वगैरह, फ्लावर्स वगैरह जो भी हैं वो क्या है, प्लांट्स का जो क्या है डेड मैटर है वो क्या होता है, डेट्राइट्स। तो इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में, और ये कौन से होते हैं, डेट्रीवोरस, मतलब अर्थवॉर्म। जैसे केंचुआ क्या होता है, जब मिट्टी में जो भी सूखे पत्ते वगैरह होते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है, तो ये क्या होता है, डेट्रीवोर है। और डेट्राइट्स क्या होते हैं, डेट्राइटस क्या होते हैं, सूखे पत्ते, छाल वगैरह जो भी मैटर होता है प्लांट्स का उसको बोलते हैं डेट्राइटस बोलते हैं। और जो इन पे रिएक्शन करते हैं जो केंचुआ होता है अर्थवॉर्म, उसको डेट्रीवोर बोलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डेट्राइट क्या करेगा, स्मॉलर पार्टिकल में चेंज होगा। सेकंड अपन पढ़ रहे हैं लीचिंग, सेकंड क्या पढ़ रहे हैं अपन, लीचिंग। लीचिंग क्या होती है, देखो, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, जमीन में, गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, नीचे जाकर वो सॉल्ट के फॉर्म में क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं, नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं।
लीचिंग में क्या होता है, आप अगेन सुनो, लीचिंग में क्या होता है, जो भी जिस भी डेड मैटर पे डिकम्पोजर्स रिएक्शन करते हैं, तो जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में, नीचे चले जाते हैं सॉइल में, और सॉइल में जाके वो सॉल्ट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं लीचिंग। सिंपल कुछ नहीं है कि क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसा थोड़ी जमीन में जाएंगे, कुछ हवा में जो गैसेज होंगी वो हवा में जाएंगी, तो हर तरह का काम होगा, इस तरह से नहीं कि सारी चीजें जमीन में जाती हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बैक्टीरिया और फंजाई अगर करते हैं, वो एंजाइम्स करते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म, ये क्या होती है, साइमल्टेनियसली अकर्स, मतलब साथ साथ में होती है तीनों। इनमें क्या होता है, तीनों में एक ही चीज होती है कि इनऑर्गेनिक जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर में चेंज होगा बाय द बैक्टीरिया, फंगल, या फिर अपन कहें अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किस में काम आता है, फ्रेगमेंटेशन में काम आ रहा है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई जो भी काम कर, तीनों में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में चेंज होता है, सिंपलर सब्सटेंस में। नेक्स्ट अपन देखते हैं हुमिफिकेशन क्या होता है। देखो हुमिफिकेशन, हुमिफिकेशन होता है आपका अक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमस। अब क्या होता है, जब अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो गया, डिकम्पोजर्स ने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, तो अब जो मैटर बनता है, बनने के बाद क्या हो जाता है, वो ब्लैक इन कलर हो जाता है, और उसको कई क्या बोलते हैं, ह्यूमस, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस। जमीन के अंदर क्या बनता है, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस, उसको बोलते हैं ह्यूमस। Humus is resistant to microbial action and so decompose very slowly. Being colloidal in nature, it's a reservoir of the nutrients. क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, अगर कोई माइक्रो जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया फंग, इससे आगे रिएक्शन तो वही करेंगे ना, आगे भी वही अपना काम। तो ह्यूमस क्या होता है, इन दोनों को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, फर्दर आगे डिकम्पोजिशन के लिए क्या करता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने की वजह से ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ह्यूमस से आगे जो भी बनता है वो क्या बनता है, बहुत धीरे धीरे बनता है, क्योंकि ह्यूमस ये डार्क एमोर्फस सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसको, बैक्टीरिया और फंजाई को काम करने से। इस वजह से क्या होता है, धीरे, ये स्लो प्रोसेस हो जाता है। लास्ट है मिनरलाइजेशन। लास्ट स्टेप क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। जो ह्यूमस के बाद अभी अपन ने क्या पढ़ा, पहले क्या बनता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिन्स। तीनों में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में चेंज हो जाता है। अब सिंपल में चेंज होने के बाद क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस पे अगर फिर बैक्टीरिया फंजाई रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, minerals. It is the release of inorganic nutrients by the some microbes. तो ये क्या हुआ, लास्ट प्रोसेस था आपका। अगर डायग्राम के थ्रू अगर अपन समझे इस चीज को, तो वो देखो, ये देखो, ए ट्री ग्रो इन द सॉइल, बिल्कुल ये पेड़ जो भी है मिट्टी में ही ग्रो करते हैं। एक प्लांट की लीफ क्या होती है, ग्राउंड पे गिरी, प्लांट की लीफ क्या हो गई, टूटकर नीचे जमीन पर गिरी। अब उसमें क्या हुआ, कुछ तो उसने कीड़ों ने खा लिया, इंसेक्ट वगैरह ने क्या किया, एनिमल्स वगैरह ने खा लिया, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, फूड वेब जो भी, देखो यहाँ पर कीड़े, धीरे धीरे क्या हुआ, सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल। लीच मतलब इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स से थोड़े थोड़े रिस्कर, लीचिंग क्या होती है, मिक्स हो गए, जो रिस्कर बोलते हैं, रिसना जिसे बोलते हैं, तो सॉइल में चले गए। कुछ पर क्या हुआ, बैक्टीरिया या फंजाई ने रिएक्शन करा, मशरूम वगैरह जो होते हैं फंजाई, तो उसका कंज्यूम बाय डिकम्पोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या किया, इसमें धीरे धीरे फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ, और फर्दर डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ पर क्या बन गया आपका, यहाँ आप बोल सकते हैं हम क्या, ऑर्गेनिक रिच सॉइल। ये भी क्या चले जाएंगे, अर्थवॉर्म वगैरह सब यहीं पर आता है। तो इस पत्ती पर देखो,
फंजाई ने रिएक्शन करा, अर्थवर्म ने रिएक्शन करा और लीचिंग भी हुई, तो और फर्दर आगे ये फिर वापस किस में चले जाते हैं, सॉइल में, ठीक है। और सॉइल से वापस, क्योंकि न्यूट्रिएंट सारे सॉइल में चले गए, वापस प्लांट क्या करेगा, जब भी आप नया सीड डालोगे तो वापस ग्रो करके सीड बना लेता है। तो एक ये डिकम्पोजिशन का सिंपल सब है। अगर आप वैसे समझना चाहो तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है डिकम्पोजिशन का, ये 3 जो स्टेप होते हैं तीनों में एक ही काम होता है, कौन सा, फ्रेगमेंटेशन होता है, सेकंड आपका क्या होता है, लीचिंग होता है, और थर्ड क्या है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस जो डेड एंड डीके मैटर है, डेड एंड डीके मैटर है, उसको किस में चेंज कर देंगे अपन, सिंपल में, ठीक है। और लीचिंग मतलब वो ही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में चेंज होगा, तो जो भी अब इन तीनों प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिएंट्स बनेंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, सॉइल में चले जाते हैं, ठीक है। और इन तीनों प्रोसेस के बाद अपने पास जो काला सा जो सब्सटेंस बनता है वो होता है ह्यूमस, और ह्यूमस के बाद आपका मिनरलाइजेशन होता है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन का क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब फैक्टर्स मींस कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन की रेट ज़्यादा हो जाती है और किन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन की रेट कम हो जाती है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइट, केमिकल कंपोजिशन जो भी सूखी पत्तियां हैं, जो भी प्लांट्स का डेथ है वो मैटर है, अगर उसमें कौन सा केमिकल है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। कि जैसे लिग्निन और क्या होता है, काइटिन, लिग्निन और काइटिन टफ होते हैं, ये रिजिड प्रोटीन्स होती हैं, तो इनका डेट्राइट्स क्या होता है, स्लो डिकम्पोज होता है, स्लो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर वगैरह होती हैं उनका क्या होता है, क्विकर, फास्ट होता है, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर अगर अपन देखें कि क्या क्या होता है, अगर वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है तो डिकम्पोजिशन क्या करता है, ज्यादा होता है, मोइस्ट एंड वार्म, ठीक है। और लो टेम्परेचर और एनाबोरिक्स होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उन्हें एनारोब्स बोलते हैं। इनिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो अगर वो होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं किसको, डिकम्पोजिशन को। तो ये फैक्टर्स हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपन एनर्जी फ्लो, बेसिक यूनिट जो अपन बेसिक जो पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम में। फर्स्ट अपन ने प्रोडक्टिविटी देख ली, सेकंड डिकम्पोजिशन देख लिया, ये कौन सा है, थर्ड एनर्जी फ्लो कैसे होता है एक इकोसिस्टम में, तो वो देखते हैं। वही एनर्जी, एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, सन। किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है, सन क्या होता है, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम, सभी इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या होता है, बहुत गहरे जो सी हैं उनको छोड़ के। और क्योंकि डेप्थ में क्या होगा, डीप सी में क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुंचती, ठीक है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, उसको क्या बोलते हैं, अगर 50% से कम सोलर रेडिएशंस होती हैं तो उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में और फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया उसको बोलते हैं, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स ले लो, चाहे कोई ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये सब क्या है, सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, फिक्स करके अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैप्चर करते हैं ओनली 2 to 10%, देखो ओनली 2 से 10% क्या होता है, एनर्जी लेते हैं कौन, प्लांट्स, ठीक है। और फिर क्या बनाते हैं वो, अपना फूड। फूड आपको बताया कि किससे बनता है, फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से, ओके। तो इकोसिस्टम सेकंड लॉ जो होता है थर्मोडायनामिक्स उसको फॉलो करते हैं,
ठीक है। एनर्जी सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स, इट हेल्प्स टू काउंटर द एंट्रोपी। जितना एंट्रोपी क्या होती है, जो रैंडमनेस होती है, जो अव्यवस्था होती है, इधर उधर जो व्यवस्था नहीं, एक पर्टिकुलर मैनर, एक मैनर में अरेंज नहीं होते, तो उसको बोलते हैं एंट्रोपी। रैंडमनेस को की डिग्री क्या होती है, एंट्रोपी होती है। तो प्रोड्यूसर्स, अब अपन एनर्जी फ्लो में देखते हैं। सबसे पहले जो 2 से 10% की बात करी अपन ने, 2 से 10% की जो बात करी, 2 से 10% कौन लेता है, ऑटोट्रॉप्स लेते हैं। तो वो कैसे कंज्यूम करते हैं, ऑटोट्रॉप्स के बाद कहाँ वो एनर्जी जाती है, तो देखो, दे आर ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज, क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, सबको पता है कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। जैसे प्लांट दिख रहा है आपको, लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और यहाँ फिर लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फूड बनाते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें तो मेजर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो वाइड रेंज पर क्या बनाते हैं, फूड क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। उसी तरह उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, या एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर हायर प्लांट्स, ये होते हैं आपके एक्वेटिक में, ठीक है। जो अभी अपन ने पढ़ा कि फाइटोप्लैंक्टन्स एक्वेटिक पॉन्ड वगैरह में जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं। थर्ड, द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर पास्ड ऑन टू ए कंज्यूमर। जो भी ऑटोट्रॉप्स को खाएगा या प्लांट्स को कंज्यूम करता है, वो डायरेक्ट वो एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, कंज्यूमर्स में। अभी कंज्यूमर्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए किस पर, ऑटोट्रॉप्स पर, तो इनको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। और हेटरोट्रॉप्स हो सकते हैं हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, ठीक है। और हर्बीवोरस को जो खाने वाले होते हैं वो कार्निवोरस भी हो सकते हैं। देखते हैं आगे अपन, देखो इसमें देखो कंज्यूमर्स क्या क्या हो सकते हैं। जो हेटरोट्रॉप्स की बात करी, ऑटोट्रॉप्स के बारे में सब जानते हैं कि क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स क्या क्या हो सकते हैं। कंज्यूमर्स का एक वैसे तो हो ही गया कि हेटरोट्रॉप्स को ही क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स, जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं। तो दीज आर एनिमल्स दैट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। उसमें अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, फीड ऑन द प्लांट्स, डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, मॉलस्क होते, मैमल्स जैसे गोट वगैरह हैं, ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्यों बोला है इनको हर्बीवोरस होते हैं ये, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्लांट को खा रहे हैं। तो प्लांट को खाने वाले क्या होंगे, हर्बीवोरस है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसको बोलेंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेगा, जो हर्बीवोरस को खाएंगे, फीड ऑन हर्बीवोरस। जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है, फ्रॉग क्या करेगा, इस इंसेक्ट को खाएगा। फॉक्स हो गया, मैन है, मैन क्या, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों हो सकते हैं। तो कई बार इसकी कैटेगरी अलग बना दी जाती है, ओमनीवोरस बोलते हैं ह्यूमन बींग्स को, ओमनीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस कौन है, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। टर्सरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस को जो खाते हैं, जैसे फ्रॉग, फॉक्स, फॉक्स को कौन खाएगा, लॉयन। तो लॉयन क्या हो गया, सबसे ऊपर, सबसे कंज्यूमर, टॉप लेवल का कंज्यूमर हो गया, तो इसको सेकेंडरी कार्निवोरस बोलते हैं या टॉप कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्नेक को जैसे यहाँ पर, तो इसमें अगर अपन डायग्रामेटिकली देखें तो इसको बोलते हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स होते ही हैं। उस इस प्लांट को किसने खाया, इंसेक्ट, ग्रासहोपर ने। तो ये क्या हुआ आपका, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस ग्रासहोपर को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर कैसे होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं।
तो ये जो ग्रास होपर है या कीड़ा है या इंसेक्ट है, इसने प्लांट को खाया, इसलिए ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस इन नेचर, हर्बीवोरस से शाकाहारी है ये, ठीक है। अब इस इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये इसने क्योंकि इंसेक्ट को खाया तो ये कैसा है, कार्निवोरस इन नेचर, मांसाहारी, कार्निवोरस इन नेचर। अब इस फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। और ये भी क्या होता है आपका, कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस होता है। अब अगर स्नेक को कोई खाएगा तो वो टॉप लेवल का क्या होगा, कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, जो कि कौन होता है, हॉग, बास, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जब इनकी सबकी डेथ होती है तो डिकम्पोजर सेक्शन में आएंगे, ठीक है, जो भी। तो टॉप कंज्यूमर भी क्या होता है आपका, कार्निवोरस, कार्निवोरस। तो इस तरह से अपन अगर देखें तो ये है आपका कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। तो इस चेन में आपको दिख गया होगा, अगर प्रोड्यूसर्स को कोई खाता है तो प्राइमरी, और प्राइमरी को कोई खाएगा तो सेकेंडरी, सेकेंडरी को कोई खाता है तो टर्सरी, और टर्सरी के बाद फाइनल कंज्यूमर होता है जो कि टॉप लेवल का होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चेन्स होती हैं, तो इनको बोलते हैं फूड चेन। तो देखो, द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप, द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में जो फीडिंग रिलेशनशिप होती है, कौन किसको खा रहा है, कौन क्या खा रहा है, तो वो जो रिलेशनशिप होती है फीडिंग रिलेशनशिप बोलते हैं उसको। तो वो जो चेन बनती है फीडिंग रिलेशनशिप की वजह से, उस चेन को बोलते हैं अपन फूड चेन, ओके, फूड चेन बोलते हैं उसको। तो फूड चेन दो तरह के होते हैं, या तो ग्रेजिंग, चरने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर डेट्राइट्स, जो सूखे प्लांट वगैरह। तो इनकी देखते हैं अपन, देखो ये क्या होती हैं। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, हियर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से बताए मैंने आपको, जैसे ग्रास होपर था, उसमें जो इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, फीड ऑन लिविंग प्लांट, जो कहाँ फीड करते हैं, प्लांट को, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स तो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर को ही अपन क्या बोला, अपन ने ऑटोट्रॉप्स बोला, और प्रोड्यूसर को खाने वाले, कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स, एटोट्रॉप्स, जो कि क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो ग्रेजिंग ग्रास को कौन खाएगा, गोट, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। गोट को अगर मेन, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, और मेन से आगे कोई है नहीं, तो क्योंकि ये टॉप लेवल का है, टॉप लेवल को मतलब उससे आगे कोई नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर। उसी तरह डेट्राइटस होती है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन फीड करता है, ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे ये डेड लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, इसको कौन, वुड लॉस खाएगा, जो भी दीमक वगैरह होती है। तो इस तरह से ये जो चेन होती है उसको होती है डेट्राइटिस, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो फूड चेन दो तरह की होती है, ग्रेजिंग या डेट्राइटिस होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एनर्जी फ्लो में है डेट्राइटिस मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, ये अपन ने देख लिया, क्योंकि डेड और डीके मैटर पे कौन काम करेगा, डिकम्पोजर्स करते हैं। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं। वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है किसका, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में, ठीक है। और दे गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट किससे मिलेगा, डेड एंड डीके मैटर से। जो मशरूम्स होती हैं, जो बैक्टीरिया हैं, मशरूम्स हैं, फ्रूट्स वगैरह जो डिकम्पोज हो चुके, वो उन पे कौन वर्क करता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, और उनको न्यूट्रिशन भी वहीं से मिलता है, ठीक है। तो इन एन एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है, डेट्राइटिस में देख लिया अपन ने। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो। देखो और टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, डीएफसी, डेट्राइटिस, इसमें ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, मेजर होती है किसमें, एक्वेटिक सिस्टम में।
ग्रेजिंग, जिसमें प्लांट्स को खाने से स्टार्ट होती है, प्लांट्स को खाएगा हर्बीवोरस, कार्निवोरस। उसी तरह अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें तो जो डेट्राइटस फूड चेन है वो मेजर होती है, वो उनका मेजर पार्ट होता है। लेकिन वो कहाँ से जाएगी? वो थ्रू द जीएफसी से, क्योंकि जीएफसी से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ अपन देखें तो देखो ये प्लांट है, इसको ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को किसने खाया? हॉक ने, ईगल ने। ठीक है, चलो हॉक या ईगल। अब इस ग्रास होपर को चूहा भी खा सकता है, ठीक है, चूहे को फिर स्नेक भी खा सकता है। तो यहाँ से दो कन्वर्ट बन गई। उसी तरह अगर कोई प्लांट है दो यहाँ पर है तो उसको बटरफ्लाई क्या करती है? उस फ्लावर को क्या करती है? और अगर ये फ्लावर है तो इन दोनों बटरफ्लाई आएगी, बटरफ्लाई को ईगल। तो इस तरह से बहुत सारी जो चेन होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, डेट्राइटस वाली जो फूड चेन होती है वो क्या होती है? मेज। अब डेट्राइटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विथ जीएफसी, बिल्कुल कनेक्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है एट सम लेवल, सम लेवल पे। तो सम लेवल पे होती ही होती है। जैसे इंटरकनेक्टेड हुआ यहाँ पर, यहाँ फ्रॉग का हुआ, ठीक है, रैट का हुआ या स्नेक का हुआ, इस तरह से। तो ये जो बना है, ये जो इंटर रिलेशनशिप बन रही है, इस फ्रॉग को ईगल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, इस बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई खा सकती है या फिर फ्रॉग भी खा सकता है, रैट को स्नेक भी खा सकता है, रेट को ईगल भी खा सकता है, रैट को वोल्फ भी खा सकता है। तो एक तरह से ये जो जाल बन रहा है, वेब, इसको बोलते हैं अपन फूड वेब। क्या बोलते हैं? जो क्या होता है, इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन। इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन का क्या होता है? फूड वेब बोलते हैं। जो एक जाल बन जाता है, जो फूड चेन्स होती हैं उनका इंटरकनेक्शन की वजह से, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इंटरकनेक्शन की वजह से जो जाल बन जाता है इसको बोलते हैं अपन फूड वेब। क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लो हो रहा है तो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा क्या लेते हैं, क्या होते हैं? एनर्जी फ्लो। ए स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर एक जगह होती है ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में, कि जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर आएंगे, प्रोड्यूसर को कौन, खाने वाले कौन है? कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को टॉप लेवल के कंज्यूमर्स हैं। तो जो ये इनका जो प्लेस है, जो जगह है, उस जगह को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो ए स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। अब ये ट्रॉपिक, फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है बिल्कुल वो प्रोड्यूसर्स को जाता है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर को जाएगा, कंज्यूमर्स होते हैं लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल किसको जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जाता है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल किसको जाएगा? टर्सरी को। इनके एग्जांपल्स आपको पता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन से होंगे? ग्रास, ट्रीज या प्लांट्स, कोई भी प्लांट वो क्या होगा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होता है। सेकंड पे कौन सा हो? ग्रास होपर्स हो सकते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हो सकते हैं। थर्ड में बर्ड्स हो गए, फ्रॉग हो गए, फिशेस हो गई, ये सब क्या है? थर्ड ट्रॉपिक। और फोर्थ पे जो हायर लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? मैन या लॉयन या टाइगर वगैरह, चीता वगैरह, जो भी एनिमल्स हैं डेवलप्ड, वो क्या होते हैं? टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स भी वो होते हैं। ठीक है, तो वो ट्रॉपिक लेवल आपको पता है कि क्या हो गया, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो एनर्जी फ्लो में जो जगह है, प्लेस है, वो क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल। अब देखिए एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। एनर्जी कैसे फ्लो होती है इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में, किस तरह से? तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर क्या होता है? प्लांट होते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक पे अभी अपन ने पढ़ा, प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद वगैरह होते हैं वो, तो इससे भी हीट निकली, यहाँ प्लांट ने कंज्यूम करी तब भी हीट निकली, यहाँ इस प्लांट को जो कंज्यूम करेगा जो कि हर्बीवोरस है तो तब भी हीट रिलीज हुई।
अब इस ग्रास होपर को कोई एक बर्ड खाता है तब भी हीट रिलीज होती है, इसको अगर कोई ईगल खाता है तब भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। और इनके डेथ होने के बाद उसके बाद भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में क्या है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करी, कंज्यूम करी और कुछ बाहर निकाली। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव, जो भी बढ़ते हैं ट्रॉपिक लेवल 1 by 1, उनमें क्या हुआ, एनर्जी का जो डिक्रीज हुआ, ऑर्गेनिज्म डाइज इज बिकम डेड बायोमास, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेट्राइटस बोलते हैं, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। तब ये तो आपको समझ में आ गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ वो क्या करेंगे, यूज करेंगे और कुछ को निकालेंगे बाहर। तो इट इज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स। तो डेड बायोमास है, डेट्राइटस है, वो किसके लिए, डिकम्पोजर्स के लिए काम करेंगे। जैसे सन किसके लिए काम कर रहा है, ग्रेजिंग फूड चेन में काम करता है, लोअर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी के लिए। हर हायर एनर्जी वाला लोअर पे, क्योंकि प्रोड्यूसर से काम शुरू हो रहा है, प्रोड्यूसर जो भी एनर्जी लेंगे वो आगे किसको ट्रांसफर करेंगे, कंज्यूमर्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन ए ट्रॉपिक लेवल। जो एनर्जी का अमाउंट है लिविंग मटेरियल इन ए ट्रॉपिक लेवल एट ए गिवन टाइम, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, जो भी बायोमास है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, जो अपने पास है, और इट इज मेजर्ड एट बायोमास, बिल्कुल बायोमास बोलते हैं इसको, लेकिन नंबर इन ए यूनिट एरिया में, एरिया में कितना मास है आपके पास वो बायोमास हो गया। बायोमास ऑफ ए स्पीसीज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ बॉडी, क्योंकि इसमें जो वाटर या फ्लूइड का अमाउंट क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसकी वजह से इसको बोलते हैं ड्राई वेट। और ये क्या होता है, एक्यूरेट होता है, जिसकी वजह से अपन ड्राई वेट में मेजर करते हैं बायोमास को। ठीक है, और बायोमास क्या होता है, नंबर इन ए यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में कितना मास है, दैट इज बायोमास। तो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन जीएफसी, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन इज 10% ऑफ एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है ईच ट्रॉपिक लेवल में। अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएंगे तो 10%, और कंज्यूमर से आगे हायर कंज्यूमर में तो 10%। तो ये कौन सा लॉ फॉलो करती है, क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।